हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस। रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में लाभदायक होगा। और इन सभी 50 प्रश्नों में से जितना भी प्रश्न आपका सही होगा वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऋत्विक रंजन पांडे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, एन के सिंह या के सी नियोगी। तो यहाँ आपका आंसर होता है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने, ठीक है ना। और शामिल कौन कौन हुआ है? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, इन 5 देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, नोएडा। तो यहाँ आपका आंसर होगा भगवान राम की नगरी अयोध्या में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किसने प्रक्षेपित किया है? आपके ऑप्शन है PSLV 50C56, PSLV C57, PSLV C58 या PSLV C59। तो यहाँ आपका आंसर होता है PSLV C58। और PSLV C59 से आदित्य आदित्य 1 लॉन्च किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है LVM 3, फाल्कन 9, लॉन्ग मार्च 5B या एरियन 6। तो यहाँ आपका आंसर होता है फाल्कन 9। और कंपनी कौन सा है? तो स्पेस एक्स कंपनी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हेम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? आपके ऑप्शन है भूटान, किर्गिस्तान, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है किर्गिस्तान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिमस्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन इंद्रमणि पांडे, राजीव शाह, रसीम शुक्ला, विकासशील। तो यहाँ आपका आंसर होता है इंद्रमणि पांडे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? आपके ऑप्शन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो यहाँ आपका आंसर होता है भारत, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में घोड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? आपके ऑप्शन दीक्षा डागर, आर वैशाली, पारुल चौधरी या दिव्यकृत सिंह। तो यहाँ आपका आंसर होता है दिव्यकृत सिंह, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि 5000 मीटर रेस कौन जीता है, तो ये है पारुल चौधरी, ठीक है ना। ये 5000 मीटर की रेस जीत चुकी है। ये कहाँ की है? तो ये यूपी की है। और दिव्यकृत सिंह कहाँ की है? तो ये राजस्थान की है, ठीक है ना। ये राजस्थान की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आपके ऑप्शन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो यहाँ आपका आंसर होता है
महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, गोवा, महाराष्ट्र या केरल। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई के बीच को जोड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो यहाँ आपका आंसर होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो यहाँ आपका आंसर होता है चौथा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? आपके ऑप्शन है युगांडा, अजरबैजान, भारत या ईरान। तो यहाँ देखते हैं, आंसर आपका हो जाए युगांडा की राजधानी कंपाला में। ठीक है ना, कंपाला में। आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा स्थान पे हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ई साक्षी ऐप, ई सक्षम ऐप, ई उमंग ऐप या ई चैंपियन ऐप। तो यहाँ आपका आंसर होता है ई साक्षी ऐप। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला से बना है? आपके ऑप्शन है नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली या वेसर शैली। तो यहाँ आपका आंसर होता है नागर शैली। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? आपके ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, महेंद्र सिंह धोनी या ए और बी दोनों। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है ना, इन दोनों के अलावे 3 और नाम है। ठीक है, एक है MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। आगे देखते हैं। हाल ही में BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, लाला अमरनाथ या ए और बी दोनों। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे देखते हैं। हाल ही में ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला है? आपके ऑप्शन सचिन रविंद्र, उस्मान ख्वाजा, सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? आपके ऑप्शन है ऋषि सुनक, जो बाइडन, अब्दुल फतेह सीसी या इमैनुअल मैक्रोन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे मिला है? आपके ऑप्शन है बिंदेश्वर पाठक, वैजयंती माला वाली, कोनिडीला चिरंजीवी या पद्मा सुब्रमण्यम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक।
इन सबको भी पद्म विभूषण मिला है, ठीक है ना। एक और है जिनको पद्म विभूषण मिला है, वो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, ठीक है ना। वेंकैया नायडू हैं, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। आगे देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है 91, 92, 93 या 94। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 93। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है विनीत मैकार्टी, शरद चौहान, सतनाम सिंह संधू या अनिल लोहाटी। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनिल लोहाटी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन या शिबू सोरेन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चंपई सोरेन। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? आपके ऑप्शन 3.8%, 4.8%, 5.8% या 6.8%। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 5.8%। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? आपके ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, कच्छ, जयपुर, इंदौर। तो यहाँ आपका आंसर होता है इंदौर। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? आपके ऑप्शन है INS निर्देशक, INS इम्फाल, INS संशोधक या INS संध्याक। तो यहाँ आपका आंसर होता है INS संध्याक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहड़ी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तराखंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है अष्टलक्ष्मी, सीन AC, वीर मंगई या फे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अष्टलक्ष्मी। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है नवाब सलाम, जोलिया शिबुटिंडे, दलवीर भंडारी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नवाब सलाम। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग मुख्यालय है और
इसमें 15 न्यायाधीश रहते हैं और प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का रहता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है हेपेटाइटिस से, कैंसर, मधुमेह या एड्स से। तो यहाँ आपका आंसर होता है कैंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? आपके ऑप्शन है 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 400 यूनिट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 300 यूनिट। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों को रिहा किया है? आपके ऑप्शन है कतर, कुवैत, ओमान, ईरान। तो यहाँ आपका आंसर होता है कतर, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन है वाशिंगटन DC, मॉन्ट्रियल, जिनेवा, नैरोबी। तो यहाँ आपका आंसर होता है वाशिंगटन DC में। आगे देखते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो यहाँ आपका आंसर होता है उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह INSAT 3DS को किससे लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है PSLV F58, GSLV F13, PSLV F59 या GSLV F14। तो यहाँ आपका आंसर होता है GSLV F14। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? आपके ऑप्शन जगत गुरु रामभद्राचार्य, गीतकार गुलजार, जावेद अख्तर या A और B दोनों। तो यहाँ आपका आंसर होता है A और B दोनों। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS कॉरपोरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन उज्बेकिस्तान, भारत, जर्मनी, पोलैंड। तो यहाँ आपका आंसर होता है क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? आपके ऑप्शन है मनोज सोनकर, कुलदीप कुमार, अनिल मसीह, नवाब सलाम। तो यहाँ आपका आंसर होता है कुलदीप कुमार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? आपके ऑप्शन इंटुइटिव मशीन, SpaceX, स्काईरूट या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इंटुइटिव मशीन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? आपके ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। तो यहाँ आपका आंसर होता है उज्जैन में, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ आपका आंसर होता है सिक्किम में। आगे देखते हैं। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, अजय मानिक राव, ऋतुराज अवस्थी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होगा अजय मानिक राव। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? आपके ऑप्शन है वैष्णव पिचाई, कनिष्क शर्मा, यतेंद्र भास्कर
यतिन भास्कर या सुमन कुमारी। तो यहाँ आपका आंसर होता है यतिन भास्कर। और ये जो सुमन कुमारी है ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है, ठीक है ना। आप लोग इन 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए हैं इसकी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।